नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के अंतर्गत हम उपसर्ग पढ़ चुके थे और हम पढ़ रहे थे प्रत्यय, जिसके अंतर्गत हम प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद पढ़ चुके थे और हम पढ़ रहे थे प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण, प्रत्ययों का ऐतिहासिक वर्गीकरण, ऐतिहासिक वर्गीकरण। प्रत्ययों के ऐतिहासिक वर्गीकरण में इनको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? 4 प्रकार से। ठीक है, 4 कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जिसमें विदेशज को वापस से 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कौन से? उर्दू अरबी फारसी से आगत, उर्दू अरबी फारसी वाले, अरबी फारसी, और एक और अंग्रेजी से आगत। ठीक, क्लियर? तो इस प्रकार कितने वर्गीकरण किए गए हैं? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जिसमें तत्सम पढ़ चुके हैं, तद्भव पढ़ चुके हैं, देशज पढ़ चुके हैं और विदेशज का अंग्रेजी से आगत प्रत्यय पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उर्दू अरबी फारसी से आगत प्रत्यय। उर्दू अरबी फारसी से आगत प्रत्यय। ठीक है, उर्दू अरबी फारसी से आगत प्रत्यय होते हैं 20। अब इसको समझने के लिए हम एक सारणी तैयार करेंगे, जैसा कि हम अभी से पहले तैयार करते हुए आए हैं। जिसके अंतर्गत सरल क्रमांक, प्रत्यय, प्रत्यय शब्द, उनका बोधक या अर्थ, बोधक या अर्थ, और अंत में क्या आएगा? उदाहरण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं उर्दू अरबी फारसी से आगत प्रत्यय। पहला कौन सा है? पहला है आ। क्या है? आ। क्लियर? जो ये आ है ना, यह क्या है? एक भाववाचक प्रत्यय है। ठीक है, क्या है ये? एक भाववाचक प्रत्यय है, भाववाचक प्रत्यय है। और इस आ प्रत्यय के प्रयोग से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देख लीजिए। जैसे सफेदा, खराबा। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द बनते हैं, सफेदा, खराबा, ये कैसे बनते हैं? आ प्रत्यय से बनते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा उर्दू अरबी फारसी से आगत प्रत्यय का पहला प्रत्यय आ। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका दूसरा प्रत्यय शब्द, वो है आना। क्या है? आना। ये जो आना है, यह भी क्या है? एक भाववाचक प्रत्यय है, भाववाचक प्रत्यय है। और इस आना प्रत्यय के प्रयोग से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देख लीजिए। जैसे जुर्माना, दस्ताना, मर्दाना, जनाना, जनाना,
ठीक है। तो कितने, जुर्माना, दस्ताना, मर्दाना, जनाना, ठीक है। ये जितने भी शब्द बनते हैं कैसे बनते हैं, आना प्रत्यय से बनते हैं, ठीक है। और ये जो आना प्रत्यय है ये कौन से हैं, भाववाचक प्रत्यय हैं, ठीक है। कौन से ये, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, इसको भाववाचक संज्ञा प्रत्यय लिखते हैं, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, ठीक है, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय। क्लियर। तो ये थे हमारे दो उर्दू अरबी फारसी से आगत प्रत्यय आ और आना। अब हम इसका तीसरा प्रत्यय देखते हैं, आनी। क्या है, आनी, ठीक है। इस आनी प्रत्यय का बोधक या अर्थ क्या होता है, वो होता है संबंधवाचक। क्या होता है, संबंधवाचक। इस आनी प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे जिस्मानी, बर्फानी, रूहानी, ठीक है, सुहानी, ठीक है। तो जिस्मानी, बर्फानी, रूहानी, ये जितने भी शब्द हैं कैसे बनते हैं, आनी प्रत्यय के प्रयोग से बने हैं, ठीक है। आनी क्या है, एक संबंध वाचक। कैसे, जैसे बर्फ से संबंधित बर्फानी, रूह से संबंधित रूहानी और जिस्म से संबंधित जिस्मानी। क्लियर। तो ये थे हमारे तीन प्रत्यय, आ, आना और आनी। हम इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसका चौथा प्रत्यय शब्द। चौथा प्रत्यय शब्द है ईयत। क्या है, ईयत। ईयत का अर्थ क्या होता है या ईयत का बोधक क्या होता है वो देख लेते हैं। ईयत का अर्थ होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, ठीक है। अब इस ईयत का प्रयोग करके, इस ईयत प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से उदाहरण बना सकते हैं वो देख लीजिए। जैसे अंग्रेजियत, असलियत, आदमियत, इंसानियत, इंसानियत, खैरियत। तो ये जितने भी शब्द हैं देखिए कौन कौन से, अंग्रेजियत, असलियत, आदमियत, इंसानियत, खैरियत। तो इन सब शब्दों में कौन सा ईयत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और ये कौन से हैं, सब भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका पांचवा प्रत्यय शब्द। पांचवा प्रत्यय शब्द है हमारा कार। क्या है, कार, ठीक है। और कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ क्या होता है, करने वाला। यानी कि जहाँ पे भी कार शब्द का या कार प्रत्यय का प्रयोग होगा वहाँ बोध का होगा, करने वाला, ठीक है। इसके इस कार प्रत्यय का प्रयोग कर करके कौन कौन से शब्द बने हैं, कौन कौन से उदाहरण बने हैं वो देख लीजिए। जैसे काश्तकार, सलाहकार, पेशकार, ठीक है। क्लियर। देखिए काश्तकार, सलाहकार, पेशकार, ये जितने भी शब्द बने हैं ये कार प्रत्यय का प्रयोग करके बने हैं। अब हम देखते हैं इसका छठा प्रत्यय शब्द। क्लियर। छठा प्रत्यय शब्द हमारा होर, ठीक है। क्या है, होर। होर का अर्थ होता है खाने वाला। होर का अर्थ क्या होता है, खाने वाला, ठीक है। तो इस खोर प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं वो देखिए। जैसे इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं वो देखिए। जैसे गमखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर, हरामखोर, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द है, गमखोर, घूसखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर, हरामखोर, तो ये शब्दों में क्या है, खाने वाला अर्थ का बोध होता है और ये सभी खोर प्रत्यय से मिलकर
बने हैं। क्लियर? तो अभी तक हम कितने 6 प्रत्यय शब्द पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? आ, आना, आनी, इयत, कार और खोर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे के प्रत्यय शब्द। वो है हमारा 7वां प्रत्यय शब्द। ठीक है, 7वां प्रत्यय शब्द हमारा गर, गरी या गिरी। गर, गरी या गिरी। ठीक है, ये जो गर, गरी या गिरी है, ठीक है, इसको प्रयोग करके हम कौन कौन से उदाहरण बना सकते हैं वो देखिए। जैसे कारीगिरी, ठीक है, उसके बाद कारीगर, उसके बाद बाजीगर, ठीक है, फिर जादूगर, कुलीगिरी और यहाँ आएगा बाबूगिरी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कारीगरी, कारीगर, बाजीगर, जादूगर, कुलीगिरी, बाबूगिरी, ये जितने भी है ये क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है, क्या है? उदाहरण। बोधक या अर्थ क्या होता है? करने वाला। क्या होता है? करने वाला। क्लियर? तो ये था हमारा 7वां प्रत्यय शब्द। हम देखते हैं अब इसका 8वां प्रत्यय शब्द। ठीक है, 8वां प्रत्यय शब्द है हमारा गार। क्या है? गार। ठीक है, गार का अर्थ भी क्या होता है? करने वाला। क्या होता है? करने वाला। अब इस गार प्रत्यय से कौन कौन से नए शब्द बनाए जा सकते हैं वो देखिए। जैसे परहेज गार, मदद गार। ठीक है, तो ये जितने भी ऐसे शब्द बनते हैं जिसके अंत में गार प्रत्यय का प्रयोग होता है उनका अर्थ क्या होता है? करने वाला। जैसे परहेज करने वाला, परहेजगार, मदद करने वाला, मददगार। क्लियर? तो ये हमारे थे 8 प्रत्यय। अब हम देखते हैं इसका 9वां प्रत्यय शब्द। 9वां प्रत्यय शब्द हमारा 9वां प्रत्यय शब्द है गाह। क्या है? गाह। अब इस गाह प्रत्यय का बोधक या अर्थ क्या होगा देख लीजिए। वो है स्थानवाचक। क्या है? स्थानवाचक। यानी कि वहाँ पे क्या बोध होगा? हमें स्थान का बोध होगा। क्लियर? तो इस गाह प्रत्यय का प्रयोग करके कौन कौन से उदाहरण बनाए जा सकते हैं वो देखिए। जैसे ईदगाह, ईदगाह, चारागाह, बंदरगाह। ठीक है, ईदगाह, चारागाह, बंदरगाह ये सब कैसे बने हैं? गाह प्रत्यय से बने हैं। उनमें किसी स्थान का बोध होता है तो यहाँ क्या है? स्थानवाचक शब्द है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका 10वां प्रत्यय शब्द। वो है गी। गी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है। क्या है? भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है। इस गी प्रत्यय का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं वो देखिए। जैसे बनेगा गंदगी, जिंदगी, बंदगी। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द बने हैं गंदगी, बंदगी, जिंदगी कैसे बने हैं? गी प्रत्यय का प्रयोग करके बने हैं और ये भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका 11वां प्रत्यय शब्द। वो है चा या ची। ठीक है, ये जो चा या ची है इसका बोधक या अर्थ क्या होगा? वाला। क्या होगा? वाला। अब इस चा या ची प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से उदाहरण बना सकते हैं वो देखिए। ठीक है, वो है डेकचा,
बगीचा, इलायची, डोलची, बावर्ची। ठीक है, तो देखिए यहाँ जितने भी शब्द बने हैं क्या है, देगचा, बगीचा, इलायची, डोलची, बावर्ची कैसे बने हैं, चा या ची प्रत्यय का प्रयोग करके बने हैं। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, वाला। ठीक है, क्लियर। तो ये क्लियर, हमने पढ़ लिए 11 प्रत्यय शब्द। अब हम देखते हैं इसका 12वां प्रत्यय शब्द। बारहवां प्रत्यय शब्द, ठीक है। हमारा 12वां प्रत्यय शब्द होगा जाद, जादा और जादी। ठीक है, ये जाद, जादा और जादी ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये जो जाद, जादा, जादी है इसका बोधक या अर्थ क्या होता है, जन्मा। ठीक है, अब ये देखिए जाद, जादा या जादी इन शब्दों के प्रयोग से हम कौन कौन से उदाहरण बना सकते हैं वो देखिए, जैसे आदमजाद, शहजादा, शहजादी, हरामजादा। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं आदमजाद, शहजादा, शहजादी, हरामजादा, तो ये कैसे बने हैं, जाद, जादा, जादी प्रत्यय से बने हैं और जिसका अर्थ क्या होता है, जन्मा। क्लियर। तो ये थे हमारे 12 प्रत्यय शब्द, उर्दू, अरबी, फारसी से आगत प्रत्यय शब्द। अब हम देखते हैं इसका 13वां प्रत्यय शब्द, वो है दा। क्या है, दा। तो ये जो दा प्रत्यय शब्द है इसका अर्थ होता है जानने वाला। ठीक है, वहाँ से काय का बोध होता है, जानने वाला। जैसे उदाहरण देखिए, उर्दू दा यानी उर्दू जानने वाला, कानून दा यानी कानून जानने वाला, और कद्र दा यानी कि कद्र करने वाला या हमारी कद्र को जानने वाला। ठीक है, क्लियर। उर्दू दा, कानून दा, कद्रदा, ये क्या है, दा प्रत्यय से बने हुए शब्द है। क्लियर। तो ये हमारे हो गए 13 तत्सम प्रत्यय, ये हमारे हो गए 13 उर्दू, अरबी, फारसी से आगत प्रत्यय शब्द। अब हम देखते हैं इसका 14वां प्रत्यय शब्द। चौदह नंबर का प्रत्यय शब्द वो होगा दान या दानी। क्या होगा, दान या दानी। ये दान या दानी जो हमारा उर्दू, अरबी, फारसी से आगत प्रत्यय है, आगत प्रत्यय शब्द है, इसका बोधक क्या होता है, स्थितिवाचक प्रत्यय। क्या होता है, स्थितिवाचक प्रत्यय। ठीक है, तो स्थितिवाचक प्रत्यय हैं और दान और दानी। तो इन दान या दानी प्रत्यय शब्द से कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं, देखिए, जैसे इत्रदान, कमलदान, पिकदान, गोंदानी, चायदानी, चायदानी, मसालदानी, मसालादानी। ठीक है, तो ये जितने भी शब्द हैं, इत्रदान, कमलदान, पिकदान, गोंदानी, चायदानी, मसालदानी, सब क्या है, दान या दानी प्रत्यय से बने हुए शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, स्थितिवाचक प्रत्यय। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसका 15 नंबर का प्रत्यय शब्द, वो है दार। क्या है, दार। और दार का अर्थ होता है वाला। क्या होता है, वाला। अब देखिए इस दार प्रत्यय का प्रयोग करके कौन कौन से नए शब्द बनाए जा सकते हैं वो देखिए, जैसे ईमानदार, कर्जदार, दुकानदार, मालदार,
फौजदार। तो ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, ईमानदार, कर्जदार, दुकानदार, मालदार, फौजदार, ठीक है, इन सब में दार प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ क्या होता है? वाला, ईमान वाला, ईमानदार, कर्ज वाला, कर्जदार, दुकान वाला, दुकानदार, माल वाला, मालदार और फौज वाला, फौजदार। क्लियर? तो ये थे हमारे 15 तत्सम 15 प्रत्यय शब्द, ठीक है, काई के उर्दू, अरबी, फारसी से आगत प्रत्यय शब्द। अब हम देखते हैं इसका 16 नंबर का 16 नंबर का प्रत्यय शब्द। 16 नंबर का प्रत्यय शब्द है हमारा नाक। क्या है? नाक। ये नाक उर्दू, अरबी, फारसी से आया हुआ शब्द है और जैसे खतरनाक होता है ना, उस प्रकार का ये शब्द है नाक, ठीक है। इसका अर्थ भी क्या होता है? वाला। क्या होता है? वाला। क्लियर? अब इस नाक प्रत्यय का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं वो देखिए। जैसे खतरनाक, खौफनाक, खौफनाक, दर्दनाक, दर्दनाक और शर्मनाक। देखिए, खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, ये जितने भी शब्द हैं जिनमें नाक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और वाला शब्दों का बोध होता है। अब हम देखते हैं 17 नंबर का प्रत्यय शब्द। वो होगा बान। क्या होगा? बान। और बान का अर्थ भी क्या होता है? वाला। क्या होता है? वाला। अब इस बान शब्द से कौन कौन से उदाहरण बनाए जा सकते हैं वो देखिए। जैसे दरबान, मेहरबान, मेजबान, बागबान। तो ये जितने भी शब्द बने हैं, कौन से? दरबान, मेहरबान, मेजबान, बागबान, ये कैसे बने हैं? बान प्रत्यय से, ठीक है। और ये क्या है? वाला शब्द, वाला अर्थ का बोध करवाते हैं। जैसे बाग वाला, बागबान, मेहर करने वाला, मेहरबान, ठीक है। उसी प्रकार वाला शब्द का बोध करवाते हैं। और प्रत्यय कौन सा यूज किया गया है? बान प्रत्यय यूज किया गया है। क्लियर? तो ये हो गया हमारे अब हमारा अगला 18 नंबर का प्रत्यय शब्द है, ठीक है, वो है मंद, ठीक है। और इस मंद का अर्थ भी क्या होता है? वाला। क्या होता है? वाला। अब देखिए, इस मंद प्रत्यय का प्रयोग कर करके हम कौन कौन से शब्द, कौन कौन से उदाहरण बना सकते हैं वो देखिए। जैसे अक्लमंद, जरूरतमंद, दौलतमंद। तो ये जितने भी शब्द हैं जिनमें मंद प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे अक्लमंद, जरूरतमंद, दौलतमंद, है ना, तो क्या है वो? अक्ल वाला अक्लमंद, जरूरत वाला जरूरतमंद और दौलत वाला दौलतमंद। तो वाला शब्द का बोध होता है और प्रत्यय कौन सा प्रयोग किया गया है? मंद प्रत्यय प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं इसका 19 नंबर का प्रत्यय शब्द। वो है साज, ठीक है। और इस साज का अर्थ भी क्या होता है? वाला। क्या होता है? वाला। अब इस साज प्रत्यय का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं वो देखिए। जैसे घड़ी साज, जाल साज, चाल साज, बंदूक साज, ठीक है। तो ये जितने भी साज, घड़ी साज, जल साज, चाल साज, बंदूक साज बने हैं, ये कैसे बने हैं? साज प्रत्यय का प्रयोग करके बने हैं और इसका वाला शब्द का बोध होता है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 19 प्रत्यय शब्द। अब हम देखते हैं इसका आखिरी और 20वां, आखिरी और 20वां प्रत्यय शब्द। कौन सा? उर्दू, अरबी, फारसी से आगत प्रत्यय का 20वां और अंतिम प्रत्यय शब्द। वो है बाज या बाजी। क्या है वो?
बाज या बाजी। ठीक है, इस बाज या बाजी प्रत्यय का अर्थ भी क्या होता है? वाला। ठीक है, क्या होता है? वाला। अब इस बाज या बाजी प्रत्यय का प्रयोग करके हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं वो देखिए, जैसे चालबाज, चालबाजी, धोखेबाज, धोखेबाजी, मुकदमेबाज और मुकदमेबाजी। ठीक है, तो देखिए चालबाज, धोखेबाज, मुकदमेबाज, चालबाजी, धोखेबाजी, मुकदमेबाजी, ये जितने भी शब्द थे कैसे बने थे? बाज या बाजी शब्द प्रत्यय शब्द का प्रयोग करके बने थे, उनका अर्थ वाला अर्थ का बोध होता है। क्लियर? तो यहाँ हमारे आज उपसर्ग और प्रत्यय कंप्लीट होते हैं। ये था हमारा प्रत्यय का आखिरी प्रकार, उर्दू, अरबी, फारसी से आगत प्रत्यय, और हम इसके 20 प्रत्यय पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे समास। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? वर्णमाला पढ़ चुके हैं, संधि पढ़ चुके हैं, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ चुके हैं, और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे समास। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।